अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप सबका हालात बंगाल न्यूज़ टेगरने के इस खास प्रोग्राम पैगाम मुहर्रम में खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अशफाक। जैसा कि आपको बता दें कि आज यौम आशूरा है, मुहर्रम की 10वीं तारीख है और हम लोग हर साल की तरह इस साल भी आपके सामने पेश कर रहे हैं अपना ख़ास प्रोग्राम पैगाम मुहर्रम। इस वक्त मेरे सामने है कलकत्ता के नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब, जो कि मजलिस उलमा इस्लाम कोलकाता के तर्जुमान है। हज़रत, आज यौम आशूरा का दिन है, ख़ास दिन है और कई वाक़यात है। मेरा सवाल ये है कि आज के दिन जो मुसलमान हैं वो किस तरह काटे, किस तरह गुजारे, कौन कौन सी इबादतें, कौन कौन से उनके लिए ख़ास सूरा या दुआएं हैं जो आज के दिन जो मुसलमान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं मुहर्रम अल हराम को आशूरा का दिन कहा जाता है जी। और ये आशूरा का दिन इंतहाई बाबरकत दिन है। आशूरा ही के दिन में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती पानी से, तूफ़ान नूह से खुश्की पे लगी थी और आशूरा ही के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। आशूरा ही के दिन क़यामत भी आएगी और आशूरा ही के दिन हज़रत इमाम अली मकाम की अपने ख़ानदान वालों के साथ शहादत भी हुई अल्लाह की राह में। और भी बहुत ही अहम कारनामे तारीख़ इस्लाम में आशूरा के दिन वक़ू पज़ीर हुए हैं, इसलिए आशूरा के दिन इंतहाई बाबरकत दिन है। आशूरा के दिन मुसलमानों को एक दुआ है जो ख़ास तौर पर ज़रूर पढ़ना चाहिए और ये दुआ पढ़े तो इससे रिज़्क़ में भी बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला और उम्र में भी बरकत होगी। इसलिए ये दुआ इंतहाई अहम और बाबरकत है, पढ़ना चाहिए, बहुत मुफीद है। मुख्तसर सी दुआ है, देखकर भी पढ़े आदमी तो ये दुआ उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये दुआ मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ये दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काबिल तौबत आदमा यौम आशूरा, या फारिज करब ज़िन्नून यौम आशूरा, या जामिआ शमल याकूब यौम आशूरा, या सामिआ दावत मूसा व हारून यौम आशूरा, या मुगीसा इब्राहीम मिनन नार यौम आशूरा, या राफ़िआ इदरीस इलस समाई यौम आशूरा, या मुजीब दावत सालिहीन फिन नाक़ा यौम आशूरा, या नासिर सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौम आशूरा, या रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व सल्लि अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन वक़्ज़ि हाजातिना फ़िद दुनिया वल आखिरा वतल उमरना फ़ी ताअतिका व मुहब्बतिका व रिज़ाका व अह्यिना हयातन तय्यबतन व तवफ़्फ़ना अलल ईमान वल इस्लाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़िल हसनी व अख़ी व उम्मिही व अबी व जद्दिही व बनी फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ी। ये दुआ है, दुआए आशूरा। इस दुआए आशूरा को भी ज़रूर पढ़ ले। उसके अलावा आशूरा के दिन रोज़ा ज़रूर रखे, इसलिए कि रमज़ान के रोज़ा से पहले बहुत एहतमाम के साथ ये रोज़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे और मुक़द्दस सहाबा कराम भी रखते थे। जबकि हदीस शरीफ में ये भी है कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ा रखा, सहाबा कराम ने भी एक ही रोज़ा रखा। सहाबा कराम को ये महसूस हुआ कि एक रोज़ा यहूदी रखते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमत अता फरमाई थी उसके शुक्राने में यहूदी कौम एक रोज़ा रखती है और हम लोग भी एक ही रोज़ा रखते हैं, तो कम से कम इस तरह यहूदियों से मुशाबहत हो जा रही है। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी मामले में यहूदियों से मुशाबहत हो, इसलिए सहाबा कराम ने इस तशवीश को ज़ाहिर किया हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कि यहूदी भी एक रोज़ा रखते हैं और हम भी एक ही रोज़ा रखते हैं, तो ये तशब्बुह और मुशाबहत हो जा रही है यहूदियों से, इसलिए कुछ अलग होना चाहिए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला हम 2 रोज़ा रखेंगे। और ये बयान हुआ है कि आइंदा साल हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने भी 2 रोज़ा रखा और सहाबाए कराम ने भी 2 रोज़े रखे हैं। लिहाजा 2 रोज़े रखना सुन्नत है, बेहतर है। और अगर किसी ने एक ही रोज़ा रखा, रोज़ा आशूरा,
تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو برکتیں ملیں گی. کیا برکت ملے گی؟ ایک روزہ عاشورے کا سال بھر کے روزے کی برکتیں عطا فرماتا ہے. اس لیے روزہ رکھے عاشورہ کے دن. ساتھ ہی ساتھ چاہیے کہ جو داستان اور جو شہادتیں اور قربانیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہیں وہ انتہائی، اگرچہ اسلام میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارا مذہب اسلام تو شہادتوں سے، قربانیوں سے ہی پھلا پھولا ہے. روز اول سے ہی شہادتیں واقع ہوتی رہی ہیں اور غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی آقا علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں. اس میں ہزارہ سینکڑوں صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں. لیکن چونکہ شہادت امام حسین کئی اعتبار سے انوکھی اور نرالی ہے تاریخ اسلام میں، اس لیے اس شہادت کربلا کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری شہادتیں علماء کو معلوم ہیں، جو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں. لیکن شہادت امام حسین علماء کے علاوہ ناخواندہ لوگوں اور ان پڑھ لوگوں کو بھی معلوم ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقوام کو بھی شہادت امام حسین کا خوب پتہ ہے، انہیں معلوم ہے. کیونکہ شہادت امام حسین کئی نوعیتوں کے اعتبار سے دوسری شہادتوں سے منفرد ہے. ایک تو یہ کہ دوسری شہادتیں جو ہوئی وہ شہادت اور جنگ کے ارادے سے اور قتل و جنگ کے ارادے سے اور مقابلے کے ارادے سے. لیکن یہاں جو شہادت ہوئی وہ دھوکے میں ہوئی ہے، چونکہ یہاں پہ فوج کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ اور سپاہیوں کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے تھے. اسی لیے تو بچوں کے ساتھ، یہ تو امام بن کر گئے تھے، مہمان بن کر گئے تھے، اس لیے بچوں کو بھی ساتھ لے کر کربلا چلے گئے، خواتین کو بھی ساتھ لے کر کربلا چلے گئے، بیمار زین العابدین کو بھی ساتھ لے کر کربلا چلے گئے. ایک تو یہ وجہ بن گئی. دوسری وجہ یہ بنی کہ یہاں پر شہادت سے پہلے 3 دن پہلے ہی پانی بھی بند کر دیا گیا اور دانا بھی بند کر دیا گیا. دوسری شہادتوں میں یہ بات نہیں درپیش ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو شہادت ہوئی وہ انتہائی غریب الوطنی میں اور اپنے شہر سے، اپنے علاقے اور حدود سے بہت باہر یہ شہادت درپیش ہوئی ہے، ریگستان میں، صحرا بیابان میں. اس لیے یہ شہادت امام حسین دوسری شہادتوں سے منفرد اور الگ ہے. چونکہ یہ شہادت امام علی مقام بہت سبق آموز ہے، اس لیے اپنے بچوں کو شہادت امام حسین سنانا چاہیے، ان کی داستان پڑھوانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں میں ایک تو یہ کہ تاریخی صحیح معلومات آئے، دوسری وہ جذبہ دین کا آئے اور دین کے نام پہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور دینی راہ میں اگر ظلم ہو تو صبر کا جذبہ آئے، اور دینی راہ میں اگر تکلیفیں ہوں تو کم سے کم امام علی مقام کی تکلیفوں اور صبر کو یاد کر کے سکون قلب حاصل ہو. اس لیے ہمارے بچوں کو داستان کربلا، اسی لیے ہمارے علماء اور بہت سارے دینی رجحانات رکھنے والے بہت ساری مسجدوں میں اور علاقوں میں، راستوں میں، میدانوں میں داستان کربلا کی محفلیں سجاتے ہیں اور 10 روزہ یوم شہدائے کربلا مناتے ہیں، ذکر شہادت کی محفلیں کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کربلا کے مجاہدین، امام علی مقام، ان کے بھائیوں بھتیجوں کی جب قربانیوں کو پیش کریں گے اور ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جب ان کو سنیں گے، ان کو سن کر اپنے اندر، ان کے اندر بھی وہی جذبہ آئے گا. اور جذبہ صرف سر کٹانے کا جذبہ نہیں ہے، شہادت امام حسین کو بیان کرنے سے صرف سر کٹانے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ، تکلیفوں پہ صبر کرنے کا جذبہ، دین و شریعت کو آگے رکھنے کا جذبہ، دنیاوی جاہو محبت میں گرفتار نہ ہونے کا جذبہ، اور دنیاوی لالچ کے مقابلے میں دینی غیرت و حمیت دل میں آنے کا جذبہ پیدا ہو. اس لیے عاشورہ کو مردوں کو بھی، خواتین کو بھی داستان کربلا پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. ہر زبان میں داستان کربلا موجود ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہیے، بچیوں کو پڑھوانا چاہیے، اور روزہ رکھنا چاہیے، اور دعائے عاشورہ جو میں نے پڑھا وہ پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کا ثواب بارگاہ امام علی مقام میں
नज़र करना चाहिए, कम से कम उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ से और मुहिब्बान अहले बैत की तरफ से ये नजराने उनकी खिदमत में पेश हो। ये भी मोहब्बतों में इजाफे का एक ज़रिया है। और उसके अलावा फजूल कामों में वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। नवाफिल की कसरत करे, कुरान अज़ीम की तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे और दास्तान इमाम अली मकाम और मुहिब्बान अहले बैत समाअत करे। इस तरह से दिन शरबत बांटना, खाना खिलाना, खिचड़ा वगैरह खिलाना, ये कैसा सर? देखिए, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी जो इमाम अहले सुन्नत हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से इसका वो बयान फरमाया और जो गैर शरई रसूमात हैं उसे बयान फरमाया और जो शरई रसूमात हैं उन्हें भी बयान फरमाया। और फरमाया कि सबील लगाना यानी शरबत बनाकर लोगों में तकसीम करना इमाम हुसैन की मोहब्बत में जायज़ है। और खिचड़ा बनाकर उस पर नज़र व नियाज करना और उन्हें लोगों में तकसीम करना जायज़ है, क्योंकि इसमें कोई गैर शरई अमल दाखिल नहीं हो रहा है। खिचड़ा बनाकर खाना खिला रहा है जैसे और महीनों में और मौक़ों पे लोगों को खिलाते हैं, इस मुबारक महीने में भी खिला रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ और शामिल हो जा रही है कि हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई गैर शरई अमल दाखिल नहीं हुआ, इसलिए ये काम जायज़ है। सबील लगाना जायज़ है, खिचड़े बनवा कर तकसीम करना जायज़ है। और ये काम इमाम अली मकाम की मोहब्बत में करें तो मोहब्बत में इजाफे का एक सबब भी है। आपने देखा कि हज़रत मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब ने आज यौम आशूरा के दिन किस तरह हमें गुजारनी है, क्या क्या इबादतें हमें करनी है, किस तरह से हमें रोज़ों का एहतमाम करना है, क्या क्या नवाफिलें पढ़ना है और कुरान शरीफ पढ़कर शोहदाए करबला के हक़ में दुआएं करनी है, साथ ही साथ सबील लगाना है, शरबत और भी बहुत सारे हज़रत ने बातें कही है। उम्मीद करते हैं कि इन सब बातों का आप पर मुस्बत असर पड़ेगा और उम्मीद ये भी करते हैं कि हमारा ये ख़ास प्रोग्राम हज़रत की बातें हज़रत मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब जो कि मजलिस उलमा इस्लाम जो कि कलकत्ता के मुसलमानों के एक नुमाइंदा तंजीम है उसके तर्जुमान भी है। हज़रत ने जो जो कुछ कहा है आपके दिल में ज़रूर उतरी होगी और आप सब को हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।